हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज का जो विशेष टॉपिक पे जो चर्चा करने वाले हैं, मैं आपको बता चुका हूं पहले भी कि डेली हमारी शाम को 8 बजे वन लाइनर वाली जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी बच्चों के लिए जो बायोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं नीट के लिए, ठीक है। नीट की तैयारी कर रहे हों या 11th की तैयारी कर रहे हों, उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ही उम्दा होने वाली है। इस क्लास की तुलना किसी क्लास से की ही नहीं जा सकती। पूरे यूट्यूब चैनल को मैं चुनौती दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं वो चीज़ लेके आ रहा हूँ जो आपको सोचने पे विमर्श कर देगा और आपके विचार पे जो विवश कर देगी कि आखिर ये प्रश्न का जवाब क्या होगा। अगर आपको जवाब पता है तो फटाफट कमेंट में लिखते चलना है, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, चैट भी कर सकते हैं, और जिस प्रश्न का जो जवाब हो आप भी अपने आप को महसूस करिए कि क्या ये जो जवाब मैं दे रहा हूँ सही है या गलत। क्या आपको ने चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया, क्या आपने उसके बारे में कुछ जानते हैं कि केवल नाम मात्र का कंप्लीट हुआ है। तो ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का टॉपिक है। यहाँ पे हम चर्चा करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, ये चैप्टर है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन धमाकेदार है। हु प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन कौन दिया था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ने कुछ ही प्रश्नों की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना, लेकिन इसको आप एनालिसिस ज़रूर करिए। पहला क्वेश्चन पढ़िए और इसका क्या जवाब है इसी के बारे में चर्चा करना है। और डेली रात को ये 8 बजे आपको क्लास मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और यहाँ पे जो प्रश्न है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इनका जो मेन सॉल्यूशन है इस पे चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि हूँ प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ध्यान रखिएगा, जब आपको ये चीज़ दिख जाए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। जब आपको ये दिख जाए तो आपके दिमाग में 4 से 5 चीज़ें आनी चाहिए। कौन कौन? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया, ठीक है ना, और फंजाई। ये 5 ऐसे कैरेक्टर हैं जो आपके दिमाग में होना चाहिए। और ये कौन दिया था ये आपको याद रखना है। 1969 में R.H. व्हिटकर ने दिया था। कौन दिया था? R.H. व्हिटकर ने इसको सबसे पहले दिया था, तो इसको आपको याद रख लेना है, ठीक है। इसका जो जवाब है ये आपको दिमाग में होना चाहिए, आज के बाद ये भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन और धमाकेदार है कि नेम बताइए, उन 5 किंगडम का नाम क्या है ये आपको बताना है। यदि आपको पता है तो आप बताते हुए आगे की तरफ बढ़ना है, ठीक है ना। कौन दिया था? व्हिटकर ने दिया था। और इनके जो 5 थे वो कौन कौन थे? मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंजाई, प्लांटी, एनिमल। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। यही ऐसे 5 कैरेक्टर थे जो इन्होंने दिया था। कौन कौन? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया R.H. व्हिटकर ने दिया था। जबकि पहला जो 2 किंगडम सिस्टम दिया गया था प्लांटी और एनिमलिया को रखा गया था। उसके बाद इसको अलग किया गया, फिर अलग, फिर इसको अलग किया गया। तो स्टेप बाय स्टेप क्या किया गया था? सब परिवर्तन किया गया था। अगला क्वेश्चन है विच किंगडम कंटेन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो प्रोकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक में कौन आता है? मोनेरा आएगा। मोनेरा इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे जो न्यूक्लियस है एकदम वेल डेवलप्ड नहीं होता है, बल्कि प्रिमिटिव नेचर का होता है। कैसा होता है? प्रिमिटिव होता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए कौन सा जवाब होगा? मोनेरा। 3 प्रश्न हो गए हैं, ठीक है। चलिए चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई। फंजाई में न्यूट्रिशन का मोड क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। फंजाई का जो न्यूट्रिशन का जो मोड है वो कौन सा मोड है, मैं आपको इसको क्लियर कर दूं। यहाँ पे जो इनके मोड की अगर हम बात करें तो कैसा होता है? सैप्रोफिटिक टाइप का होता है। कैसा होता है? सैप्रोफिटिक
और हेट्रोट्रॉपिक भी आप कह सकते हैं। हेट्रोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? हेट्रो का मतलब जो दूसरी बॉडी पे रह के अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करे, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे को क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉपिक कहते हैं। और ये होता कैसा? सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक नेचर का पाया जाता है। चलिए अगला देख लीजिएगा। विच किंगडम इंक्लूड यूनिसेल्युलर यूकैरियोट। यूनिसेल्युलर का मतलब क्या होता है? एक कोशिकीय यूकैरियोट कौन है? ईस्ट है। याद रखिएगा, जब भी यूनिसेल्युलर यूकैरियोट की बात की जाए तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? ईस्ट आना चाहिए। जवाब आपके सामने है। ओश प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में आपका ईस्ट भी आपका आता है, ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा कौन है? मैंने आपको क्या बताया? यूग्लिना। यूग्लिना के बारे में आप जानते हैं, ये प्लांट और एनिमल, ध्यान रखिएगा, प्लांट और एनिमल दोनों का कैरेक्टर ये क्या करता है? शो करता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा देखिएगा। यूग्लिना एंड डायएटम, ध्यान रखिएगा, दोनों आते हैं, यूग्लिना और डायएटम दोनों आते हैं जो फोटोसिंथेटिक नेचर को प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद अगला है, विच किंगडम इंक्लूड मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। ध्यान रखिएगा, ऑटो का मतलब क्या होता है? जो अपना भोजन स्वतः बना ले, ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। यूकैरियोटिक नेचर में कौन होगा? आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्लांटी, प्लांटी का मतलब क्या होता है? प्लांट जिसमें रखा गया है। प्लांट का मेन क्या होता है? इनके स्टेम में क्या पाया जाता है? लीफ पाया जाता है, और लीफ के ही अंदर क्या मिलता है? क्लोरोफिल मिलता है। और इसी क्लोरोफिल की कलर की अगर हम बात करें तो ये कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। और ग्रीन होने के साथ साथ ये क्या करता है? फोटो का सिंथेसिस करता है। क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है, भोजन अपना बना लेता है, ठीक है। विच ऑर्गेनिज्म आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ काइटिन इन सेल वॉल। ध्यान रखिएगा, जब काइटिन आए तो आपको सिर्फ आपके दिमाग में फंगस आना चाहिए, क्योंकि फंगस का जो सेल वॉल है वो किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। इसको आपको याद रखना है। अगला, विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना चाहिए कि बाइनरी फिजन क्या होता है। बाइनरी फिजन का मतलब एक बॉडी क्या होती है? टूटती है, और ये टूटने के बाद, ध्यान रखिएगा, ये टूटी और टूटने के बाद एक नए बॉडी का फॉर्मेशन होता है। जबकि दूसरा बडिंग की बात कर लेते हैं। बडिंग किस में देखने को मिलता है? बडिंग आपका किसी भी बॉडी का आउटग्रोथ होता है, और यहाँ से ये जो आउटग्रोथ होता है यही टूट के एक नई बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो इसको आपको याद रखना है कि प्रोसेस क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ये आपको मोनेरा में देखने को मिलेगा। किस में देखने को मिलेगा? मोनेरा में बडिंग और फ्यूजन दोनों देखने को मिलता है, ठीक है। अगला है, इज द प्राइमरी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ व्हिटेकर। व्हिटेकर ने जो क्लासिफिकेशन किया था वो किस आधार पर किया था? तो आपको ये तीन चीज़ें याद रखनी है। पहला, सेल की स्ट्रक्चर पर, ठीक है। दूसरा, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन। और तीसरा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये आपको ध्यान रखना है। इन सभी पॉइंट्स को आपके दिमाग में होना चाहिए। पहले मैंने आपको क्या बताया? सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है। दूसरा कैरेक्टर मैंने बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, रिप्रोडक्शन कैसा होगा, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलो का मतलब क्या होता है कि उनके जो स्ट्रक्चर होता है प्लांट का, उनके बीच में आपस में संबंध कैसा है, ये उसी पे रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगला, विच किंगडम इंक्लूड वायरस। वायरस को किस किंगडम में रखा गया? इसका जवाब अगर आप दिए तो मैं आपको 100 नंबर दूंगा। कैसे? कि इंक्लूड इन वायरस, वायरस किस में इंक्लूडेड है, ये आपको सोचना है। वायरस दरअसल क्या है कि वायरस किसी में नहीं रखा गया। क्यों? क्योंकि क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आता ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्लांट और एनिमल से एकदम अलग है। वायरस वायरस वायरस।
वायरस को किसी में नहीं रखा गया, न तो प्लांट में, न तो एनिमल में, न तो किसी किंगडम में। मोनेरा में रिप्रोडक्शन का मोड क्या है? यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बर्डिंग के द्वारा, बर्डिंग और बाइनरी फिजन, ये एसेक्सुअल का प्रकार है जिसमें बाइनरी और बर्डिंग दोनों आता है। ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, लाइकेन क्या है? जहाँ पे एल्गी और फंजाई साथ में रहें। क्या? एल्गी और प्लस फंगस दोनों साथ में रहें, ऐसे कैरेक्टर को क्या कहा जाता है? लाइकेन कहा जाता है। सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, फंजाई और एल्गी का क्या होता है? सिम्बियोटिक एसोसिएशन देखने को मिलेगा। इसके बाद मोनेरा के दो ऐसे कौन टाइप हैं जो आपको बताना है। मोनेरा में मैं आपको बता दूं, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया आता है। क्या आता है? आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया आता है, तो इसको भी आपको याद रख लेना है। विच मोनेरा लिव इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, वो कौन सा है मोनेरा है जो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहता है? तो आपको याद होगा आर्की बैक्टीरिया। कौन आता है? आर्की बैक्टीरिया यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो सेशन कैसा लग रहा है ये कमेंट ज़रूर करिए, कमेंट करेंगे और लाइक ज़रूर करिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़े और मैं आपको एक एक ऐसी नायाब चीज़ें ला के दे दूँगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। 3 क्लासेस हमारी चलती है, 5:30 बजे। दूसरी क्लास आपको कितनी मिलती है? 7 बजे, और तीसरी क्लास आपको 8 बजे मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन है व्हाट पिगमेंट इज फाउंड इन साइनोबैक्टीरिया में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइनोबैक्टीरिया क्या है? पहले ये समझ लीजिए कि बैक्टीरिया का एक प्रिमिटिव स्टेज है जिसे हम क्या कहते हैं, आपको याद होगा क्लोरोफिल ए। ध्यान रखिएगा, क्लोरोफिल ए पाया जाता है, ये आपको याद रखना। क्लोरो का मतलब क्या होता है? ग्रीन होता है। क्या होता है? ग्रीन होता है। और फिल का मतलब क्या होता है? लीफ होता है। जो हरी पत्तियां में देखने को आपको मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? क्लोरोफिल ए, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। अगला है विच इंक्लूड डाई एटम किस में इंक्लूड है? आपको बताना है। प्रोटिस्टा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? प्रोटिस्टा में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है फंगस का सेल वॉल किसका बना होता है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है। किसका बना होता है सेल वॉल? बताइए। सेल वॉल काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है, ठीक है। ये आपको 18 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आपके दिमाग में आपको कैसा लग रहा है इस बात को आपको ज़रूर बताना है और डेली 8 बजे ये क्लास होगी, ठीक है। चलिए अगला जो कॉन्सेप्ट है, विच प्रोटिस्ट इज बोथ प्लांट एंड एनिमल, ये ऐसा कौन सा है जिसमें प्लांट और एनिमल दोनों आते हैं? यूग्लिना। ध्यान रखिएगा, यूग्लिना एक ऐसी प्रजाति है जो प्लांट में भी आती है और एनिमल में भी आती है। क्यों आती है? क्योंकि इसका रीज़न मैं बता दूं, प्लांट होने से ये भोजन का सिंथेसिस कर लेता है। जब इसको धूप नहीं मिलती है तो एनिमल की तरह यह काम करता है, ये अपना मूवमेंट कर लेता है और भोजन प्राप्त कर लेता है, ठीक है। इसके बाद व्हाट इज द न्यूट्रिशन मोड ऑफ स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड का न्यूट्रिशन क्या होता है ये आपको बताना है। स्लाइम मोल्ड का जो न्यूट्रिशन है वो सैप्रोफिटिक नेचर का होता है, फंगस के नेचर का होता है, ठीक है। इसके बाद मेथेनोजन कौन प्रोड्यूस करता है? मेथेनोजन का मतलब जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करे। क्या प्रोड्यूस करे? मीथेन गैस जो प्रोड्यूस करे। मीथेन गैस का फार्मूला क्या होता है? CH4, ठीक है। ये आपका यहाँ पे क्लियर। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, वेयर आर मेथेनोजन, मेथेनोजन कहाँ पाए जाते हैं? ये पाया कहाँ जाता है? जहाँ पे दलदल होता है। क्या होता है? दलदली वाले एरिया में ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रूमिनेंट इन गट ऑफ रूमिनेंट
काऊ, यहाँ भी देखने को मिलता है, और दलदल जहाँ होता है वहाँ पे भी मीथेन गैस आपको देखने को मिलेगी। और डायनोफ्लैजिएट का कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो इनके फीचर को डिफाइन करता है? तो फ्लैजिला, ध्यान रखिएगा, 2 फ्लैजिला और एक सेलुलोज का बना हुआ स्टिफ प्लेट पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है क्राइसोफाइट क्या होते हैं? क्राइसोफाइट की अगर हम बात करें तो जो कलरफुल हो, ध्यान रखिएगा, किसमें? डाई एटम में और डिस्माइड्स में, यहाँ भी और यहाँ भी देखने को मिलेगा, तो ये भी आपको दिमाग में होना चाहिए। अगला, वाई आर डाई एटम एंड कॉल्ड चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन? ओशियन का डाई एटम कौन सा पाया जाता है? तो आपको याद रखना है ड्यू टू द अबेंडेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस की वजह से ये यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विच प्रोटिस्ट फॉर्म ए नेट लाइक बॉडी स्ट्रक्चर? नेट की तरह बॉडी स्ट्रक्चर किसका होता है? नेट की तरह जो बॉडी स्ट्रक्चर है ये देखने को मिलता है किसका? स्लाइम मोल्ड का। किसका? स्लाइम मोल्ड को आपको दिमाग में होना चाहिए। चलिए अगला है सिनोसिटिक हाइफी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा भी गया है एग्ज़ाम में कि सिनोसिटिक हाइफी क्या होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि हाइफी विदाउट सेप्टा को ही क्या कहते हैं? यह मल्टी न्यूक्लिएट नेचर का होता है, ठीक है ना। हाइफी जो नेटवर्क बना हो और बिना सेप्टेट का, सेप्टा का मतलब क्या होता है? इनके बीच में सेक्शन, ये सेप्टा नहीं होता है बल्कि ये एकदम खाली होता है, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है, इसके बाद डाई कैरियन कंडीशन। डाई कैरियन कंडीशन क्या होती है? थोड़ा सा देखिएगा। डाई कैरियन का मतलब क्या होता है? डाई का मतलब 2, क्या होता है? 2, और कैरियन का मतलब जिसमें न्यूक्लियस देखने को मिले, ठीक है ना, 2 न्यूक्लियस देखने को मिले, ऐसे कैरेक्टर क्या है? डाई कैरियन कंडीशन कहा जाता है। यहाँ पे लिखा भी 2 न्यूक्लियाई पर सेल इन सम फंजाई, कुछ फंजाई में 2 न्यूक्लियाई पाई जाती। विच फंजाई ग्रुप रिप्रोड्यूस थ्रो ए सेक्सुअल के द्वारा रिप्रोड्यूस करती थी? यहाँ पे आपको देखना है एस्कोमाइसिटीज, ध्यान रखिएगा, एस्कोमाइसिटीज जिसमें एस्कस का फॉर्मेशन होता है, तो एस्कोमाइसिटीज याद रख लेना है। ठीक है, अगला, विच क्लास ऑफ फंजाई इंक्लूड ब्रेड मोल्ड? ब्रेड मोल्ड किससे कहा जाता है? आपको याद होगा जाइगोमाइसिटीज, मैंने क्लास के दौरान इसको पढ़ाया था कि जाइगोमाइसिटीज को क्या कहते हैं? मोल्ड के नाम से जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन ये कितने थे? एनसीईआरटी बेस्ड थे। अगला क्वेश्चन, चलिए आज का जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है, क्लियर कर दिया है। कल मिलेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ। तो कैसा लग रहा है ये वीडियो ज़रूर बताइए, ताकि आपको सब कुछ यहाँ पे यूनिक चीज़ें मिलता रहे। जो आपका भूलता है हम उसी को सवाल बना के आपके सामने रखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। ठीक है, ओके।